नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। पॉलिटिकल पंचायत में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर, क्योंकि कोरोना महामारी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के जो मामले हैं उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है और हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। यहां भी पिछले 2 दिनों से लगातार 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और देश में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से हाहाकार मचा हुआ है। इसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रवासी मजदूर एक बार फिर से साल 2020 की तरह अपने घर वापस जाने लगे हैं और उन्हें लॉकडाउन का भय सताने लगा है। लेकिन प्रवासी मजदूर जो अपने घर जा रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से उन्हें लॉकडाउन का डर सता रहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। फिर से दोबारा कोरोना नाइट से लागू हो गया, फिर ज़्यादा होगा, फिर दिन में कर देगा। हम लोग यहाँ अपना घर तो है नहीं, हाँ लॉकडाउन लगा देगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू में बहुत दिक्कत कर रहा है और 10 बजे रात तक लॉकडाउन लगा दिया है। दिन में तो अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि सरकार कुछ निर्णय दे नहीं रहा है, तो हम लोग को तो दिक्कत होगा तो जाना ही है। नहीं सर, कुछ लॉकडाउन का भी डर है, लेकिन अभी तक हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगा है सर, और प्लस कुछ जगहों पे लॉकडाउन लग गया है, जिसके कारण हमें अपना काम है, हमें अपना घर जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। हम लॉकडाउन के डर के नहीं जा रहे हैं सर। जो है कि ये आशंका हुआ है कि लॉकडाउन होगा, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि पूरे देश में फिर लॉकडाउन होगा, पहले के जैसे नहीं होगा। हमारे तो लॉकडाउन के ऐसे डर लग रहा है, ठीक है, इसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं कि पहले जैसे गाड़ी वाड़ी ट्रेन वगैरह बंद ना हो जाए, इसलिए बस थोड़ी सी, इसलिए बच्चे उच्चे थे इसीलिए डर था थोड़ी। बस वाला एक बंदे के ऊपर 1500 रुपये बता रहे हैं, प्लस वो सामान 20 kg का वजन ज्यादा है, उसके भी पैसे मांग रहे लोग। पहले बार तो ऐसा ही हुआ था ना, जिसमें साल भर के लिए 2020 ऐसा ही चला गया लॉकडाउन के लिए। फिर आ रहे हैं ना। क्या करते थे तुम गुड़गांव? हम साइकिल के काम करते हैं। अच्छा, तो कितना किराया वसूल रहे हैं? अभी तो ये 2000 से 3000 तक जारी है सर। नाइट कर्फ्यू पिछले बार भी लगा था, हो सकता है इसी वजह से इसी तरह फिर आपको दिन वाला कर्फ्यू लग जाए, फिर पिछले बार की तरह दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत हुई थी पिछली बार? पिछली बार फंस गए थे, कोई पूछने वाला भी नहीं मिला था यहाँ पे। पिछले बार जो है 3 महीने तक फंसे रहे, कोई पूछने वाला ना, कोई प्रशासन की तरफ से ना, कोई सरकार की तरफ से ना, राज्य सरकार की तरफ किसी तरह से कोई मदद नहीं मिली थी। तो लोगों को आपने सुना, लोगों को किस तरीके से लॉकडाउन का डर एक बार फिर से सताने लगा है और इसीलिए उन्हें लगता है कि पिछले साल जिस तरीके से वो फंस गए थे इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए वो पहले ही अपने घर वापस जा रहे हैं। लेकिन इन सब को लेकर सूबे के गृह मंत्री अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अनिल विज को लगता है कि कहीं से कोई पलायन नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। इसी प्रकार का हमारा फैसला है, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बचती भी रहे। इसलिए कोई किसी में पलायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे कारोबार यथावत चलेंगे। तो सूबे के गृह मंत्री अनिल विज का साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन किसी भी सूरत में नहीं लगेगा, ये इस बात के लिए मैं अश्योर करता हूं। और इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि पलायन करने की भी लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जा रही हैं और उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ब्रजेंद्र नेहरा जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। जितेंद्र चंदेलिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेता जी जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी रोहतक पीजीआई के प्रोफेसर हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए डॉक्टर रमेश वर्मा जी, हरियाणा सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना पर काबू पाने के लिए, वो भी ऐसे समय में जब पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, मौतों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले ही कर दिया गया है सरकार की ओर से, और भी कई ऐसे कदम हैं जिनमें 1 से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने की बात हो या नाइट कर्फ्यू की बात हो या और भी जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। आपको लगता है कि ये प्रभावी कदम है, इस पर काबू पाया जा सकता है कोरोना पर, इन कदमों की जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है, नो डाउट ये आने वाले दिनों में हो सकता है और भी बढ़े। इंडिया में बढ़ रहा है तो हरियाणा में नेचुरल है वो बढ़ेगा। और हमने ये
की जो सेकंड वेव आई है ये बिकॉज ऑफ द एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जो लोगों का है वो चेंज हुआ है। उसका कहने का मतलब ये है कि कोविड की जो गाइडलाइन से प्रिवेंशन की लोग फॉलो नहीं कर रहे। आप जस्ट थोड़ी देर 2 मिनट पहले ही एक रिपोर्ट दिखा रहे थे, किसी ने भी जैसे कि फेस मास्क लगाना चाहिए वैसा नहीं लगा रहा। जिस लोगों का आपने इंटरव्यू दिखाया थोड़ी देर पहले, तो किसी ने भी अप्रोप्रिएट जो है फेस मास्क नहीं लगाया हुआ। सभी लोग, मैंने ये देखा है, कम्युनिटी में हम लोग घूमते हैं, हम लोगों ने मार्केट में देखा है, फेस मास्क नाक के नीचे होगा, जबकि आपका जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो नाक के थ्रू ही जाएगा। तो जब तक हम ये 3 चीज जो हम 1-1.5 साल से बोल रहे हैं, बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि जब तक हम ये 3 चीजें नहीं फॉलो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज, जब तक ये हम 3 चीज फॉलो नहीं करेंगे, नो डाउट इंडिया हो चाहे पूरा वर्ल्ड हो, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, नो डाउट मोर्टेलिटी भी या डेथ भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के मुझे लगता है कि स्टेप ठीक है, नाइट कर्फ्यू उठाया गया, क्योंकि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है इस प्रिवेंशन का। इस पर अगर बीमारी से बचना है तो हमें 2-3 चीज फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, और दूसरा है वैक्सीनेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, मोर देन 45 ईयर्स जितने भी हमारे कंट्री के अंदर लोग हैं, इन सबको वैक्सीन लगवाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगवानी भी चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी, ये जो इन्फेक्शन है पूरे वर्ल्ड से या पूरी कंट्री से या हरियाणा से नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं आऊंगा सर, मैं वापस आपके पास आता हूं। विजय नेहरा जी, सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके, लेकिन इस बीच जो डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अंबाला हो या फिर गुरुग्राम, कई इलाकों से प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पिछले साल जैसे हालात लगभग अब बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे निपटेगी सरकार? अमित जी देखिए, आपको वर्ड ठीक आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल, आवाज आपकी आ रही है। जी जी जी, बोलिए नेहर साहब, बोलिए। अमित जी देखिए अभी जैसे माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है सरकार की, तो इसलिए मजदूर जो भाई है उनको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी या पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, मैं आपके टीवी पे अभी जो रिपोर्ट देख रहा था उसमें भी ज्यादातर मजदूरों ने यही कहा था अमित जी कि हम लॉकडाउन की वजह से नहीं, हम तो सामान्य रूप से अपने घर के लिए जा रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश तो उन राज्यों में से है, जब लॉकडाउन लगा था उस समय भी हजारों की संख्या में, 5000 से अधिक करके और 100 से अधिक ट्रेन करके हमने हजारों की संख्या में मजदूरों को उनका चिकित्सा के साथ में फ्री भोजन उपलब्ध करा के उनके घर तक उनको छोड़ने की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की थी। और अमित जी देखिए, आज भी मैं अगर बात करूं तो 25 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट हरियाणा प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। 24 लाख से अधिक हम टीकाकरण कर चुके हैं, वैक्सीन लगा चुके हैं लोगों को। इसके साथ साथ 8वीं तक के स्कूल, जैसे आपने बताया कि सरकार ने अभी बंद करने का निर्देश दिया है, नाइट कर्फ्यू का प्रावधान हमने किया है, रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो हरियाणा सरकार पूरी तरह से गंभीर है कोरोना को लेकर के। और आज आप देखेंगे 11 तारीख से 14 तारीख तक एक विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है, महाअभियान। उसमें अधिक से अधिक संख्या में हम टीकाकरण करा रहे हैं। और हरियाणा सरकार तो अमित जी वैसे भी सोमवार और मंगलवार दोनों दिन टीकाकरण का विशेष अभियान रखती है, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक टीकाकरण। लेकिन विजेंद्र जी, गृहमंत्री साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, इस बात के लिए वो अश्योर कर रहे हैं लोगों को, लेकिन इन लोगों को कैसे भरोसा आप दिला पाएंगे जो पलायन कर रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेंगे, आप यहीं पर रहिए, आप काम करिए? क्योंकि अगर ये लोग अपने घर वापस फिर से जाते हैं तो किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, सरकार को भी इससे दिक्कत होगी, उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। आपको लगता है कि जो पलायन लोग कर रहे हैं इनको समझाने की ज़रूरत है, लेकिन समझाएगी कैसे सरकार? ये एक चुनौती भी आपके लिए। अमित जी देखिए, आपका बहुत जिम्मेदार चैनल है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि इस तरह की चीजों को इनका प्रचार कम से कम करके, मैं मानता हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जिस तरह से आप पलायन बता रहे हैं उस तरह का नहीं है। और क्योंकि माननीय जो गृह मंत्री जी ने कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। सर, लोगों को आपने सुना होगा, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन को डर है, हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए, ऐसे हालात बन रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हम फंस गए थे। आपने सुना होगा, तो इसमें हमारा रोल तो कहीं है ही नहीं, जो लोगों ने कहा वो हमने दिखाया।
अमित जी मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने स्पष्ट कर दिया लॉकडाउन नहीं लगेगा हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो मजदूरों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत ये एक तरह से औद्योगिक नगरी है। मजदूर भाई यहाँ पर आए, अपना काम करें, उनको हर तरह से सुविधा देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है और आगे भी सुविधा देने का काम करेंगे। कोई किसी तरह का लॉकडाउन यहाँ पे लगेगा नहीं, कोई दिक्कत परेशानी उनको होगी नहीं। और हरियाणा सरकार तो एक नई योजना लेके आई है कि जहां जहां उद्योग धंधे हैं, यानी HSIDC ने जहां जहां पे IMT डेवलप की हुई है वहां पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना करके मजदूरों को रहने के लिए हम घर की व्यवस्था भी करने वाले हैं, जिससे कि उनको रहने की कोई परेशानी ना हो। तो अमित जी, हरियाणा सरकार कोरोना को लेकर गंभीर है और आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर देश के बाकी राज्यों से स्थिति ठीक है और स्थिति कंट्रोल में है। ठीक है विजयन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं फिर से आऊंगा। ठीक है विजयन जी, आता हूं। जितेंद्र चंदेलिया जी, हम देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश में अगर हम दूसरे राज्यों से अगर कंपैरिजन करें तो हालात काफी बेहतर हैं। इस बात को हो सकता है आप भी माने। सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है विपक्ष के नाते कि सरकार जो कदम उठा रही है वो प्रभावी कदम है और उससे कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, उससे फायदा होगा, आपको लगता है ऐसा? जी हेलो, हाँ जितिन जी, अब बोलिए, अब आपकी आवाज ठीक से आ रही है। जी जी बोलिए बोलिए। आवाज सुन पा रहे हैं अमित जी? हाँ हाँ, अब आपकी आवाज ठीक से आ रही है, आप बोलिए। जी जी अमित जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर जो आज ये भयावह रूप ये महामारी ले चुकी है, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बात जी बिल्कुल, हम सम्मान करते हैं आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री साहब का, और विपक्ष भी सरकार के साथ है। मानवता हमारे लिए सर्वोपरि है और हमें सबसे पहले इंसानियत हमारे लिए बड़ी होनी चाहिए और देश के नागरिकों के जो प्राण है, उनका जीवन है, वो हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। जी मैं बताना चाहता हूं कि जब अभी आपके चैनल ने दिखाया, आपने साथी प्रवक्ता है जो विजेंद्र नेहरा जी, उनसे आपने बातचीत में भी दोहराया है कि अभी अप्रवासी भारतीय आपके चैनल के माध्यम अप्रवासी मजदूर अप्रवासी मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर जो है, वो ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास काम नहीं है, हम लॉकडाउन में फंस ना जाएं, क्योंकि वो पहले व्यवस्था सरकार नहीं बना पाई थी। और आपने देखा होगा कि बस और ट्रेन जैसे बंद की गई और कैसे उन लोगों पर डबल चार्ज किया गया और कैसे बस और ट्रेनों के अंदर खाने और पीने की सुविधाएं उनको नहीं दी गई और लोग भूख प्यास से मर गए। पैदल चले लाखों लोग, देश का मजदूर पैदल चला, तो वो डर उनको सता रहा है। और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो प्रदेश के लोग हैं, उनसे उनका भी कामकाज ठप हो चुका है और व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उनको चेताया था। उनको विश्व के कोरोना में बढ़ते हुए भयावह माहौल के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन उस समय वो नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। अब जितनी वैक्सीन सरकार निर्यात कर रही है, तो मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के पास सारी इंटेलिजेंस होती है, IB और रॉ जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, उनको पता होती है, उनके पास डॉक्टरों का पैनल होता है। WHO में हमारे माननीय हर्षवर्धन जी उपाध्यक्ष बना दिए हैं, देश के लिए सम्मान की बात है। लेकिन सारी जानकारियां होने के बाद भी PMO को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, प्रधानमंत्री जी को ये उपाय करने चाहिए थे कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को और गरीब व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन मिले और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, घर घर जाकर टेस्टिंग हो। लेकिन ये विफल रहे। मोदी जी तो थाली और ताली बजवाते रहे, मोबाइल फोनों की टॉर्चें लाइटें जलवाते रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं स्थिति कितना भयावह, कोरोना कितना भयावह रूप ले चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार घर घर जाकर जब तक टेस्टिंग नहीं कराएगी, लोगों के टेस्ट नहीं होंगे, और जब तक 250 रुपए की जो इन्होंने शुल्क रखा है वैक्सीन का, वो मजदूर जिसके घर में 5 या 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो 250 रुपए, उसको आज उसके पास काम नहीं है, काम का ठप हो चुका है, मजदूरी नहीं है, उसके पास व्यापार नहीं है, सारी चीजें हैं उसके पास, आज नहीं है खाने, इवन देन खाने के लिए भी नहीं है उसके पास। तो 250 रुपए में कैसे वैक्सीन लगाए? तो फ्री में वैक्सीन दिए जाए और सरकार ठोस नीति बनाए, ठोस योजना बनाए और प्रदेश और देश के लोगों का भला हो। और इस कोरोना महामारी से सभी मिलकर लड़े, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकार हो, सब मिलकर लड़े, पूरा देश मिलकर लड़े इस कोरोना महामारी। रजत पंजेटा जी, सरकार की ओर से, ठीक है विजन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, विजन जी आ रहा हूँ मैं, ठीक है चलिए जल्दी से, क्योंकि हाँ रजत पंजेटा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी बारी नहीं आई अभी। ठीक है जल्दी से विजन जी।
मैं एक जानकारी दे देता हूँ कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह से फ्री है सरकारी हॉस्पिटल में भी और गांव-गांव के अंदर जो पीएससी खोली हुई वहां पे भी। नहीं, प्राइवेट में फ्री नहीं है सर, वो सरकारी अस्पताल में फ्री है। विजयन जी ये भी तो सच है कि वो प्राइवेट में फ्री नहीं है, प्राइवेट में उसके लिए आपको 250 रुपए की फीस देनी पड़ती है। करूं जो विधानसभा क्षेत्र बीएससी गांव, मेरी आवाज करें, सरकारी संस्थानों में मेरी आवाज करें, गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में फ्री है और पीएससी सेंटरों में फ्री है, स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री है। मैं फरीदाबाद जिले के बात करूं अमित जी, गवर्नमेंट अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। 12 बजे के बाद 12 बजे से पहले वैक्सीन खत्म हो जाती है, वैक्सीन ही नहीं है, लोग भीड़ में खड़े रहते हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाती, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है। और प्राइवेट जो अस्पताल है, प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए लिया जा रहा है लोगों से, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी कोई भी योजना जमीन पर नहीं है, इनके पास वैक्सीन नहीं है, प्रदेश के अंदर वैक्सीन नहीं है, देश के अंदर वैक्सीन नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और न ही लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को पत्राचार किया है, देश के नागरिकों की जान बचाने के लिए उन्हें आग्रह किया है। हमारे हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी सैलजा जी ने पत्राचार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कोरोना काल में प्रदेश के नागरिकों के जीवन बचाने के लिए, ज्यादा टेस्टिंग कराने के लिए, ज्यादा वैक्सीन पहुंचाने के लिए उनको पत्राचार किया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। आप देख सकते हैं इस कोरोना वैक्सीन महामारी में देश का किसान सड़कों पर है, देश का मजदूर सड़कों पर है, देश का आड़ती सड़कों पर है, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रंग रही है। अब आप दोनों से गुजारिश है मेरी कि आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिएगा प्लीज, ठीक है विजयन जी। मैं आऊंगा चंदेला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर से आऊंगा। रजत पंजेटा जी, सरकार बिल्कुल साफ कर चुकी है कि लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है सरकार का। जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार को ऐसा लगता है कि ये प्रभावी कदम है, इससे कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। सरकार के कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हमें लगता है कि बिना लॉकडाउन के भी हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। आपको लगता है कि सरकार कॉन्फिडेंस में या ओवर कॉन्फिडेंस में, क्या लग रहा है आपको? अमित जी, बात कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं है। आरबीआई की भी रिपोर्ट है कि अगर लॉकडाउन लगा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, वैसे ही लोग मर जाएंगे। पहले ही भट्टा बैठा हुआ है लोगों का, उद्योगों का जी, और अभी उसी से ही नहीं उभर पाए हैं। तो अभी मैं जो अभी सारे साथियों ने जो बातें कही, मैं उनका सबका जवाब देना चाहूंगा। जो देखिए, आज ये जो रिपोर्ट आपने दिखाई, ये मजदूरों के अंदर ऐसा भय किस लिए है? ये ठीक 1 साल पहले जो स्थिति थी, आज भी वही स्थिति ऐसी क्यों महसूस कर रहे हैं मजदूर जी? ये इनका हाल जो ये अगर आप जैसे इनको लग रहा है कि पहले कर्फ्यू लगाया जाएगा, फिर कहीं बाद में लॉकडाउन ना लगा दिया जाए, केसेस बढ़े, ये भय का माहौल इनमें क्यों है? क्योंकि पिछली बार इनको जगाधरी के पास पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, इनकी पिटाई भी हुई, इनके पास खाने को पैसे नहीं थे, जाने का किराया नहीं था, पैदल चलना पड़ा, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके गए यूपी बिहार तक, बीच में कहीं उन्हें दम तोड़ दिया, कितनी जाने गई। तो एक वो माहौल, उनका विश्वास, उनके अंदर एक जीतने का काम सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार ऐसे लॉकडाउन और ये शब्द इस्तेमाल करेगी लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो पहले तो आपको नाइट कर्फ्यू जो है वो भी उसके अंदर आपको जो लगाना चाहिए था, वो एक टाइम 10:30 बजे का और सुबह 5 बजे 6 बजे तक आप उसको करिए। इतनी अगर आप 9 बजे कर देंगे तो मार्केट के अंदर अब मैंने देखा है कि शाम को लोग जाते हैं गर्मियों के अंदर, और वो एक उनको पता है कि 9 बजे दुकानें बंद होगी तो उल्टा ज्यादा रश है। अगर आप उनको टाइम देंगे तो कोई पैनिक नहीं करेगा। अभी से लोगों के मन में, मजदूरों के मन में भी, आम जनता के मन में भी एक ये भय सता रहा है, एक डर सता रहा है लोगों को, कहीं दोबारा से पहले जैसे हालात ना हो जाए। ठीक है। दूसरा मैं बात करूंगा कि करना क्या चाहिए था। हमारे आज पहले जो कोरोना का वेरिएंट था वो वेरिएंट नहीं है। हमारे देश में नए नए स्ट्रेन आ चुके हैं। कोई साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन है, कोई यूके का स्ट्रेन है, कोई जापान का स्ट्रेन है, कोई ब्राजील का स्ट्रेन है, और एक कैलिफोर्निया का भी एक स्ट्रेन आया था जिसको डबल म्यूटेशन कहते हैं जी। तो आज आज जो अगर स्थिति है, देखिए पहले तो हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तो हमें ये कदम उठाने पड़ रहे थे। आज हमारे पास वैक्सीन है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी वैक्सीन उपलब्ध हैं जिनके आयात पे हमने रोक लगा रखी है कि हम उनको आने नहीं देंगे। रजत जी, समय की मेरे पास कमी है, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा। 10 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आप जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो तो सब आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आने वाला जो समय है
वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हरियाणा के लिए भी खासतौर पर रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में हम देख रहे हैं वहाँ पर अस्पतालों में लोगों की लंबी कतार है, अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं, मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको लगता है कि हरियाणा में वो स्थिति अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है कि, लेकिन वो स्थिति भी बन सकती है क्या? ऐसे हालात आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं? देखो, मैं आपके माध्यम से सब लोगों को अपील करूंगा, अगर हम लोगों ने कोविड-19 की जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो प्रिवेंशन है, नहीं फॉलो करेंगे तो नो डाउट नंबर ऑफ केसेस हरियाणा में भी बढ़ेंगे। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि 3 चीज का जरूर फॉलो करें। आप क्या इस बात से सहमत हैं डॉक्टर साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो हालात हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जो हालात हम दिल्ली में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं या बाकी राज्यों में देख रहे हैं, वो हालात हरियाणा में अभी नहीं है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप मानते हैं ये बात? मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में इस तरह के हालात तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नंबर ऑफ केसेस जरूर बढ़ सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, आप सभी का बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। लेकिन कोरोना से अगर आपको अपना बचाव करना है तो जो 3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं उनका आप ध्यान रखिए। आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लापरवाही बहुत ज़्यादा भारी इन दिनों पड़ सकती है और इसीलिए जनता टीवी भी आपसे बार बार गुजारिश कर रहा है कि आप अपना कोरोना से बचाव आपको करना है तो आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझना होगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन